अयोध्या परिवर्तन दल को मिली बड़ी सफलता। अयोध्या रामपथ के समीप पठान टोलिया में एक घर से बरामद हुई 13 कुंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन। अयोध्या नगर निगम के परिवर्तन दल ने लगभग 13 कुंटल पॉलिथीन किया जब्त। शहर के पठान टोलिया में छोटे से मकान से संचालित हो रहा था अवैध पॉलिथीन का गोरख धंधा। अयोध्या नगर निगम के परिवर्तन दल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। वहीं पर परिवर्तन दल देख भागा मुख्य आरोपी के भाई एवं पत्नी की मौजूदगी में परिवर्तन डालने की कार्यवाही। वंदे भारत से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। कैसे भूल गए? अब 100 ग्राम बराबर 1000 रुपया है। अब 14 कुंटल से पूरा कर दो। 1 कुंटल बराबर कितना है? आओ भैया, ये जो अभी खरीदा है इनसे क्वेश्चन माल कितने का होगा? बहुत ज्यादा तो माल हो रही है। ये मेरे दिमाग में चढ़ा एक दिन मिलके अगर कहीं डीएम मिल गए। हाँ बड़ा अधिकारी है हमारे भैया टारगेट पे है। बहुत दिन से मेरे साथ नहीं ये है दिमाग में भैया। जिस दिन मुझे डीएम साहब बेटाए ढंग से कहेंगे और इसी सब पर पेज में तो तुरंत ये क्वेश्चन उठाएंगे। अरे जब वो नई ज्वाइनिंग आए थे हम तभी ये क्वेश्चन वो पुटअप करने वाले थे कि भाई सब लोग आए अभी ये मखल जाल से आएंगे। हाँ भैया बताते किंजल सिंह थे, हम तो देखा नहीं था पहले। किंजल सिंह हमारे तो लागत नहीं हमारे सब सामने। आपने प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ा है, कहाँ पे कार्रवाई की गई? अभी आप लोग के सामने ही देख रहे हैं। यहाँ जहाँ पहुँचे हैं हमारे को सूचना मिली है ऐसी कि इनका जो माल है वो कल उतरा हुआ है। ये जब भी माल यहाँ पे जो भी क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र के अंदर में उतारते हैं, इनको सबको पता है कि परिवर्तन दल एक ऐसी एक्टिव टीम है यहाँ पे नगर निगम में जो कि इनको पन्नी मार्केट में उतरने नहीं देती है। अब रही बात गांव और कहीं इधर ये एकदम छिपा के रखते हैं, तो वहाँ पे जब कभी सूचना लगती है तो हम लोग जाते हैं। परिवर्तन दल के टीम के नाते डर के मारा जितनी भी पब्लिक बाहर निकलती है, ये उनके डर से अपने घर में जहाँ पे इनका निवास होता है वहाँ छिपाना शुरू कर दिया है। उस घर में घुसने के लिए जब भी हमें कोई बताता है, सिक्योरिटी लगती है, तभी हम जा पाते हैं। हमें पता चला कि एक शहजादे करके शहजादे तो यहाँ का विख्यात एक पन्नी विक्रेता है, वो सामने नहीं मिला आज तक। आज पहली बार उसकी वाइफ टकराई हैं। यहाँ पे महिलाओं के साथ में हम लोग पहुँचे हैं और माल बरामद किया गया है। आप सामने खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे। कितनी मात्रा में? ये लगभग 14 से 15 कुंटल लगभग है ये। वजन जाके नगर निगम में जाएगा तो एग्जैक्ट जो वहाँ पे होगा वेट वो आपको बता दिया जाएगा। अब कार्रवाई की जाएगी। इनकी कार्रवाई अब ऊपर हम लोग अपने जो हमारे अधिकारी हैं, अपर नगर आयुक्त और नगर आयुक्त साहब, उनको सूचित कर दिया गया है। कागजी कार्यवाही के अधिकारी लोग हैं हमारे साथ में, आरआई साहब हैं, ये सब बताएंगे। किन किन प्रकार की पॉलिथीन इसमें पड़ेगी? इसमें एक टाइप के लगभग अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 50 माइक्रोन के नीचे है। अब इसमें जो पन्नियाँ होगी किस टाइप की है वो जाके वहाँ माइक्रोन में नाप लिया जाएगा। अगर किसी को कोई शक होगा तो हम माइक्रोन नापा जाएगा। 50 माइक्रोन के नीचे जितनी भी पन्नियाँ हैं सब उस पर क्या है प्रबंधित लगाया गया है, उस पर हम पकड़ते हैं उस पन्नी को। सूबेदार अमरजीत सिंह, परिवर्तन दल, नगर निगम अयोध्या। आपने जो है इतनी बड़ी रिकवरी किया है जी। क्या कहना है? अब अयोध्या को तो पॉलिथीन मुक्त बनाना ही उसके लिए जो शासन के द्वारा जो आरंभ 7.0 चल रहा है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है उसको लोग जलाते हैं, नाली में जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हानि होती है नगर निगम की। तो अब उसके लिए बस ये है कि अब 31 दिसंबर तक है, लेकिन ये उसके बाद भी चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसकी वजह से जानवर बेसहारा हैं, उनको जो खाते हैं उसके लिए दिक्कत होती है, वो चीज़ रुक सके। जैसे कहते हैं कि आगे से अगर हमको पन्नी ना मिले, जैसे जो पकड़े गए हैं अभी तक जिनसे हमारी बातें हुई हैं, जी। वो बताते हैं कि अगर हमें कंपनी से वहाँ से फैक्ट्री से पन्नी ना मिले तो सर हम बेचें ही क्यों। तो जी। इसके आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो नगर निगम का क्षेत्र है उसके अंदर अगर कोई भी ऐसी कोई फैक्ट्री या फिर कोई चीज़ हम लोग को सूचना मिलती है तो उस पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है भाई। अब जो इनपुट्स मिलेंगे जिसके आधार पे, जैसे आज गोदाम पे छापा मारा है, तो उसी आधार पे अगर जैसे कोई फैक्ट्री ऐसी पकड़ी जाती है तो उसको भी कार्रवाई की जाएगी आगे की। और भी काफी जगह पे इस तरह का कारोबार होता होगा। हाँ, हाँ, होता ज़रूर है वो। काफ़ी सारे प्रतिष्ठान हैं या फिर हैं, उस पे हम लोग कार्रवाई रोज़ाना करते हैं। क्या कार्रवाई का प्रावधान है? आर्थिक दंड लगता है और अगर भारी मात्रा में पकड़ी जाती है, सप्लायर पकड़े जाते हैं तो उन पे कारावास की व्यवस्था है।
रात के अंधेरे में इस प्रकार के धंधे होते हैं, उसके लिए क्या है? उसके लिए आगे के तो लिए आप क्या तैयारियां करेंगे? उसके लिए जैसे जैसे मिलेगा वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। शुभम गुप्ता, राजस्व निरीक्षक। आज आपने बहुत बड़ी रिकवरी की है अयोध्या में, जी हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा शासनादेश है एसयूपी के विरुद्ध और फिलहाल पिछले लगभग 25 से 30 दिन से हम आरंभ 7.0 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2025 तक चलना है। उसके तहत शहर से हमने नगर निगम परिक्षेत्र से एसयूपी को पकड़ना है और ये जो आज रिकवरी हुई है, इनका नाम है शहजादे, जो इसका धंधा करते हैं। इनका नाम मेरे पास कई महीनों से आ रहा था, लेकिन इनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। जिसको भी पकड़ा गया वो कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर इन्हीं को बताता था। आज सवेरे एक सूचना मिली है कि इनके पास माल उतरा है और चलिए, तो हम लोग यहाँ आए हैं पूरी टीम के साथ और हमें ये रिकवरी हुई तकरीबन 12 से 13 क्विंटल प्लास्टिक, और इनका जो उतरा था उसमें से काफ़ी सामान ये 2 रात में निकाल चुके थे। उसके बावजूद भी 12 से 13 क्विंटल यहाँ मिला है। आगे अब आपकी क्या इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी इनके है? विरुद्ध आर्थिक दंड होगा इसका, प्लस नगर आयुक्त साहब के ऊपर है, जो चाहेंगे तो इनको कुछ कारावास की भी सजा देंगे वो। काफी दिनों से ये कर रहे होंगे, ये तो संलिप्त है पहले से ही। तो फिर इनके ऊपर तो कार्रवाई बनती है, वो विभाग द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये कोई सॉलिड इनपुट के जरिए ही या आपको ये पूरा हमें कई महीने से इनपुट इनका मिल रहा था, लोकेशन नहीं मिल रही थी। इनपुट तो मिल रहा था, लोकेशन हमें आज मिली है और अभी इनका जो एक आधा और लोकेशन मिला है उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे ये कौन-कौन कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं आप लोगों ने? इनमें केवल एक महिला मिली है, शहजादी की वाइफ, और उनके ये देवर हैं। तो मेन अभियुक्त जो शहजादे हैं, शहजादी यहाँ आए नहीं है अभी जी, तक। जी। तो उनके लिए आगे हाँ, आपकी क्या उनको सर्च किया जाएगा पुलिस के सहायता से, उनको लेके चलेंगे। क्या स्थान है पीछे तक कार्रवाई? ये है पठान टोलिया, अमानीगंज। कैप्टन वीके सिंह, प्रवर्तन प्रभारी।